फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। आइए इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सनदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। सुन्नी मुसलमान बनाया ये तेरा फजल है मौला। यकीनन रज़वी पंचायत के मेंबरान काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत करके एक महफिल का इनेकाद किया, जिसमें शायर इस्लाम माजिद अजहर साहब क़िबला बड़े ही अछूते अंदाज में ना तो मनक़बत के अशार सुनाए और दिगर दावत इस्लामी से बेहतरीन मुबल्लिग़ जनाब आली जनाब हसनैन रज़ा ग़ालिबन नाज शरीफ पढ़े मुज़फ्फर साहब और आपका नाम ग़ालिबन हसनैन रज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकतें अता फरमाए। दीने मतीन के नश्र इशात का काम और तबलीग का काम दावत इस्लामी आज बड़े अच्छे अंदाज में कई ममालिक में उसके काम चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आज इनका काफिला हमारे गांव भी आया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इनके खिदमात को कबूल अता फरमाए। आज गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चंद वाक़यात व करामात आपके गोश गुजार करूंगा। करामात सुनने का मतलब ये नहीं होता कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतों को आदमी सुने और लज्जत का हुसूल करे, उससे सबक न ले, इसलिए तकरीरें नहीं होती। जब कोई मुक़र्रिर तुम्हें यह बताता है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इतनी इबादतें की कि बादल से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुझसे नमाज हमने माफ किया, तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नमाज सुल्ताने दारैन पे माफ नहीं तो गौसे आज़म की क्या औकात है। इसका मतलब यह है कि जब गौसे आज़म पे नमाज माफ नहीं, औलियाए कराम पे नमाज माफ नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीम पर नमाजें माफ नहीं, तो फिर मुसलमानों पर नमाज कैसे माफ? इस वाक़े से ये सबक लेना चाहिए कि हमें नमाज जरूर पढ़ना है।
गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का लंगर लुटाया जाता है, मगर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो सबक दिया उस पे आदमी अमल नहीं करता, ये बड़े दुख की बात होती है। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इतनी सारी करामतें आप सुनते हैं, आप मादर जात वली माँ के पेट में हैं, बाहर क्या हो रहा है खबर है। तभी तो जब आप 4-5 साल के थे तब आपको घर ताखिर से आए, माँ ने एक डंडा उठाया ताकि मारे, तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, वालिदाए मोहतरमा आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरा एक एहसान है, उस एहसान के बदले माफ कर दीजिए। तब माँ ने कहा था, अरे मेरे बेटे, अभी तो इस लायक है कि लोग तुझ पे एहसान करें, तू किसी पे एहसान करे समझ में नहीं आ रहा है। तेरा एहसान मुझ पर, वो कौन सा एहसान है जो तूने मुझ पर किया है, बता दे बेटे। तो बेटे ने जवाब दिया, माँ याद कीजिए, घर पे आप अकेली थी, कोई मौजूद न था, एक डाकू फकीर के भेष में आया था, दरवाजा खटखटाया था और कहा था मैं कई दिन का भूखा हूँ, कोई मुझ भूखे को खाना खिला दे, कोई मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। तब आपने ये सोचा था कई दिन का भूखा है, इसे थोड़ा सा खाना दे देती हूँ, इसलिए आपने कवाट के ओट से खाना देने के लिए जैसे ही कवाट खोला है, हड़हड़ा के वो अंदर दाखिल हो गया। वो डाकू जैसे ही अंदर दाखिल हुआ था, आप घबरा कर एक रूम में चली गई थी, थर थर कांप रही थी। हाँ मेरे बेटे, ऐसा हुआ था, आप कांप रही थी और सोच रही थी कि इस डाकू से कैसे बचूं। अचानक आंगन में एक शेर जाहिर हुआ था। हाँ मेरे बेटे, जाहिर हुआ था। वो जाहिर होते ही उस डाकू को चीर फाड़ के खा गया था। हाँ मेरे बेटे, ऐसा हुआ था। मगर है मेरे बेटे, ये वाकया एक अजूबा था, इसलिए मैंने किसी को न बताया। किसी को कैसे बताऊं कि मेरे आंगन में अचानक शेर आ गया था? किसी को कैसे बताऊं? उसने पूरे डाकू को खा गया, हड्डियां तक न छोड़ा। किसी को कैसे बताऊं? इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था, हत्ता कि तुम्हारे वालिद को भी नहीं बताया था। ऐ मेरे बेटे, तू कैसे जान रहा है? इस वाक़े को फकत मैं जानती हूँ, मेरे अलावा मेरा रब जानता है। किसी को मैंने नहीं बताया, तू कैसे जान रहा है? तो अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, ऐ मेरी माँ, मैं इसलिए जान रहा हूँ, जो शेर जाहिर हुआ था वो कोई और नहीं था, तेरा बेटा अब्दुल कादिर था, जो बचाने के लिए शेर बन गया। इसीलिए बरेली के ताजदार मुजद्दिद दीन और शरीयत इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलती ही आंखें वो है तलवा तेरा। जब अल्लाह के वली गौसे आज़म के तलवों को अपने आंखों में लेते हैं तो मर्तबा का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बरगुज़ीदा वली हैं ये। बचपन में साथियों के साथ खेलने निकलते थे तो खेल भी निराला खेलते थे। क्या खेल? साथियों को ले जाएं और बोले मर जाओ साथियों,
ये कहते ही सब के सब मर जाते। पलट पलट के मेरा गौस देख रहा है, कोई जिंदा तो नहीं बचा। सब मर गए, सबको देख लिया, सब मर चुके हैं। तो गौसे आदम बहुत खुश होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जब इस वाक़े को मैंने पढ़ा तो मेरे ज़हन पे एक बात आई, ऐ गौसे समदानी, कोई मर जाए तो दुख होता है, किसी के मरने पर तकलीफें होती हैं, और आप सारे साथियों को मारकर खुश हो रहे हो। तो गौसे आज़म की तरफ से जवाब आएगा, मोहसिन रज़ा, खुश इसलिए हो रहा, मेरे कहने से ये मर सकते हैं तो मेरे कहने से ये जी भी सकते हैं। फिर फरमाते हैं, जिंदा हो जाओ साथियों, तो सब खड़े हो जाओ। क्या शान। उस मैदान से एक आदमी गुजर रहा, उसने देखा ये 5 साल का बच्चा जिंदों को मुर्दा, मुर्दों को जिंदा बना रहा है। गीलान में पहुंचा तो क्या देखता है, एक औरत रो रही। क्यों रो रही हो? मेरा लाडला मर गया है इसलिए रो रही हो। अच्छा, रोने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अभी आ रहा हूं उस मैदान से। अब्दुल कादिर वहां पर एक अजीब खेल खेलते। मेरा तो ईमान ये कहता है कि तू ले जा अपने बेटे को, उन मुर्दों में लिटा देना। जब अब्दुल कादिर कहेंगे जिंदा हो जाओ तो तेरा बेटा भी जी उठे। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता, उम्मीदों का दिया जलता है। माँ अपने बेटे को गोद में लेकर जाती है मैदान में और झाड़ी में छुप कर बैठ जाती है। गौसे आजम कब कहेंगे मर जाओ साथियों, इंतजार करती है। और गौसे आजम ने कहा मर जाओ साथियों, सब मर गए। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजद की कैफियत में रब से बातें करने लगते हैं। इतने में ये बाहर निकलती है, अपने बेटे को मुर्दों में लिटाती है, फिर जाके झाड़ में छुप जाती है और छुप जाने के बाद इंतजार करती है कि अब अब्दुल कादिर बोलेंगे जिंदा हो जाओ तो मेरा बेटा भी जी उठेगा। इंतजार कर रही है एक ममता, इसलिए कि ये बोलेगा तो मेरा बेटा भी बोलेगा, ये कहेगा तो मेरा बेटा जी उठेगा। इस उम्मीद के साथ बैठी है। और जब मेरे गौसे आदम वजद की कैफियत से बाहर आते हैं और कहते हैं जिंदा हो जाओ साथियों, सारे के सारे जिंदा होते हैं, मगर वो जिंदा नहीं होता जो बाहर से लाके लिटाया गया है। उसे जिंदगी नहीं मिलती जो बाहर से लाके लिटाया गया है। तो माँ की ममता तड़पती है, बिलक के बाहर आती है माँ और कहती है ऐ बेटे अब्दुल कादिर, सब तो जिंदा हो गए, मेरा बेटा क्यों जिंदा नहीं हुआ? गौसे आजम करीब आते हैं और एक ठोकर मारते हैं, कहते हैं उठ। इतना कहना था, वो भी हड़हड़ा के खड़ा हो जाता है, उसे भी दोबारा जिंदगी मिल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहसिन रजा साहब सकाफी। नारे तकबीर। जिंदा हुआ बच्चा। जंगल के आग की तरह ये खबर फैल गई कि 5 साल के अब्दुल कादिर ने मुर्दे को जिंदगी दे दी है। ये खबर आपके नाना तक पहुंच गई। नाना ने एक बड़ा सा डंडा मंगाया, बाहर कुर्सी लगाया और डंडा लेकर बैठ गए कि आने दो, आज गौसे आजम को सजा देंगे।
हाथ में लाठी हो गार्जियन के तो बच्चा समझ ही जाता है मामला गंभीर है। ये तो गौसे आज़म दूर से रुक गए और नाना से बोले, नाना हाथ में लाठी है, समझ में आ रहा है आप मुझे सजा देना चाहते हैं, मगर नाना किस बात की सजा? क्या इस बात की सजा आप देना चाहते हैं कि मेरे कहते ही वो जिंदा क्यों नहीं हुआ? उसको जिंदा करने में जो ताखीर हुई, क्या उसी की सजा आप देना चाहते हैं? क्या करूं नाना, मैं भी बड़ा ताज्जुब में था कि वो जिंदा क्यों नहीं हुआ। मैंने लौहे महफूज पे देखा तो क्या देख रहा हूं, वहां वो मुर्दा लिखा हुआ है। तो मैंने वहीं से हाथ बढ़ाया, लौहे महफूज पे मुर्दा हटाया, जिंदा लिखा। इस लिखने में जितना टाइम लगा है उस बच्चे को जिंदा करने में तो उतना ही टाइम लगा है। तो नाना ने कहा, नहीं, ताखीर तुमने की इसलिए नहीं, तुम्हें सजा मैं इसलिए दूंगा कि तू अभी से छोटा बच्चा है, अल्लाह के सरबस्ता राज़ों को यूं आम करेगा, ये हम होने नहीं देंगे। अभी तू छोटा है, अभी से ही मुर्दों को जिंदा करने लगेगा, ये हम होने नहीं देंगे, तुझे सजा देंगे ताकि आइंदा किसी मुर्दे को तो जिंदा ना करे। ये कहकर जैसे ही डंडा लेकर आगे बढ़ते हैं, गौसे आदम भागना शुरू करते हैं। आगे आगे गौसे आदम जा रहे हैं, पीछे पीछे आपके नाना जान जा रहे हैं। कीलान के कब्रिस्तान से गुजर होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ए मुर्दे देखते नहीं, नाना लाठी लेकर आ रहे हैं मारने के लिए, कब्रों से निकलो ये कहना था। मुर्दे कब्र फाड़ फाड़ कर बाहर निकलने लगे। जैसे ही मुर्दे बाहर आने लगे कब्र से, तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा, बस करो बस, ए अब्दुल कादिर बस, अब हमने जान लिया जो वली कब्ल हुए बात हुए क्या होंगे सब अदब दिल में रखते हैं मेरे आका तेरा। हमने समझ लिया आपके मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए अब इन मुर्दों को वापिस इजाजत दो कि वो कब्रों में जा सके। ये शान है मेरे गौसे आज़म। अजमत का हाल तो ये है, एक बार कानों में आवाज आई कि एक काफिला हरम जा रहा है। तो दिल में ख्याल आया, मैं भी चलूंगा काबा देखने, मैं भी चलूंगा हज करने, माँ की खिदमत में पहुंचे। माँ, मैं जाना चाहता हूँ, काबा देखना चाहता हूँ, हज के लिए जाना चाहता हूँ। मेरे बेटे, मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकती, तेरे नन्हे नन्हे कदम सफर की तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर पाई। माँ, मेरे तकलीफों का एहसास करने वाली माँ, मेरे नन्हे नन्हे कदम अगर साथ देना बंद कर दे तो मैं लुढ़कता लुढ़कता सफर हज में चलूंगा। माँ, बस आपकी इजाजत चाहिए। माँ ने कहा, नहीं, मेरा बेटा सफर हज पे जाएगा, मगर अभी नहीं, जब बड़ा होगा तब जाएगा, अभी नहीं। गौसे आज़म रुक गए, क्योंकि उनको पता है माँ की इजाजत के बगैर काबा नहीं जा सकता, माँ की इजाजत के बगैर सफर हज पे नहीं जा सकते, माँ की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकते। नहीं जाऊंगा माँ। जब काफिला रवां होने लगा तो बच्चों की एक फितरत होती है, जिस चीज से रोका जाए
शिद्दत उसी में इख्तियार करती है। रोका गया है काबा जाने से, तो काबा देखने की शिद्दत ज्यादा हो गई। काफिले को देख रहे हैं, रोती हुई आंखों से काफिले को अलविदा कह रहे हैं। सब्र दिल नहीं कर पा रहा है, दौड़कर छत पे जाते हैं ताकि दूर तक उस काफिले को ही देखूं जो हरम की तरफ जा रहा है। बहुत देर तक देखते रहे अचानक गर्द उठता है और पूरा काफिला नजरों से ओझल हो जाता है। जैसे ही नजरों से काफिला ओझल हुआ है, शिद्दते गम की वजह से मेरे गौस बेहोश होकर छत पे गिर जाते हैं। इधर माँ ढूंढ रही है, आज काफिला जाने का दिन है, मेरा बेटा किधर गया। करीब करीब देखा, इधर उधर देखा, बेटा नहीं मिल पा रहा है। सोचा हो सकता है मेरा बेटा दूर निकल गया हो काफिले को अलविदा कहने के लिए, इसलिए चलती हूँ छत पे ताकि देखूं बेटा किधर है। जैसे ही छत पे पहुंचती है, हज़रत फातिमा उम्मुल खैर का मुंह कलेजे को आने लगता है। क्या देख रही है अपना बेटा छत पे बेहोश पड़ा है। जरा उस माँ की ममता से पूछो जो बहुत देर से अपने बेटे को ढूंढ रही है, बेटा कहाँ है। और फिर अचानक छत पे पहुंचे और वो देखे कि बेटा बेहोश पड़ा है, तो दौड़ कर आती है नीचे, पानी लेकर जाती है ऊपर और चेहरे खास पे छिड़कती है। जैसे ही छिड़का है, मेरे गौसे आदम ने आंखें खोली तो हज़रत फातिमा उम्मुल खैर फरमाती है, मैंने भी देखा, गौसे आदम ने भी देखा। क्या देखा है हज़रत फातिमा? आप फरमाती है, मैं ये देख रही हूँ कि गौसे आदम के गिरदे खाने काबा घूम रहा है, तवाफ कर रहा है। इस हकीकत हाल की अक्काशी पहली के ताजदार ने यूं किया, सारे अक्ताबे जमा कहते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सनदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन कराम, लोग आने तक थोड़ी तकरीर और सुन लें ताकि सब आ जाएं। तो माजिद अजहर की जो फेवरेट नात होगी इंशाअल्लाह वो पेश करेंगे, है ना। दरूद शरीफ एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग सोचते हैं कि गौसे आज़म के दर से जुड़ने से क्या मिलता है। कभी तो ऐसा होता है कि मिलने वाले को बहुत कुछ मिल गया होता है और उसे खबर नहीं होती है कि गौसे आज़म ने क्या क्या दे रखा है। एक ऐसा वाकया पेश करूं जिससे आप सोचेंगे कि गौसे आज़म की महफिल क्यों मनाई जाती है, क्यों गौसे आज़म के नाम का विर्द किया जाता है। दरबारे गौस आपकी बारगाह में जब कोई पहुंचे तो एक बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, मगर गौसे आज़म के दर को अपना लिया था। बोलो सुभान अल्लाह। दर गौस से चिमट गए। जो आता था दरबार गौस में उसको वो लोटे में पानी पेश करते के लोग वज़ू करो। हर एक के साथ यही मामला, जो आए लोटे में पानी पेश करें। 12 साल तक
यही काम आप करते रहे, हर आदमी को लोटे में पानी देना। अच्छा, जब हर आदमी को ऐसा आदमी करेगा तो आदमी सब उसे पहचान भी लेंगे। तो नाम कुछ यूं मशहूर हुआ कि ये लोटे वाले लोगों ने उनको लोटे वाले बाबा कहना शुरू कर दिया। लोटे में पानी देना उनका काम था। 12 साल के बाद जहन पे एक बात आई कि काम तो कुछ नहीं, बस लोटे में पानी दे रहा हूं, दरे गौस में चिमटा हूं तो चिमटा हूं। दुनिया मैंने नहीं देखी, दुनिया की रंगीनियां मैंने नहीं देखी, दुनिया से दूर रहा। चलो थोड़ी देर के लिए हम दरे गौस से अलग होकर कुछ दुनिया भी देखें। ये ख्याल आया तो आपने वो काम छोड़कर सफर की तैयारी। जैसे सफर के लिए बाहर निकले तो 2 अजनबी मिले जो गौसे पाक की बारगाह में आए थे मुलाकात के लिए, वापस जा रहे थे। तो उन दोनों को इन्होंने पकड़ लिया, कहा तुम कहां जा रहे हो? ना बहुत दूर जाना है। इन्हीं के साथ चलूंगा तो अच्छा होगा, दूर तक का सफर होगा, दूर तक का नजारा होगा, मुझे साथ लोगे? हाँ चलो, कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं, हमारे साथ साथ तुम चलना चाहो तो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों चलने लगे, चलते 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 एक दिन खत्म हो गया, बस चल ही रहे। तो लोटे वाले बाबा ने कहा कि भाई अब तो भूख लग रही है, अब तो खाना चाहिए। तो उन दोनों ने कहा हम लोग खाना वाना नहीं खाते, हमको खाने की हाजत नहीं है। अच्छा, खाना नहीं खाते, मगर मैं क्या करूं? मैं तो वहां खाना खाता था, तीनों टाइम खाता था। अब एक दिन गुजर गए हैं, खाना नहीं खाऊंगा तो चलूंगा कैसे? भाई साहब, खाने का इंतजाम कीजिए। तो एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ किया तो रब ने आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा दिया। अच्छा खाना आ गया, तीनों खाए और फिर चलते रहे। फिर भूख से न ढाल, अब चला नहीं जा रहा है, खाने का इंतजाम कर दीजिए, खाने का इंतजाम कर दीजिए। तो दूसरे शख्स ने मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की तो अल्लाह ने आसमान से फिर एक दस्तरखान नाजिल फरमा दिया। खाए पिए और फिर चलते रहे। फिर भूख से न ढाल है। लोटे वाले बाबा की हालत गैर है, ऐसे नहीं चला जाता, फिर से खाना चाहिए, फिर से इंतजाम कीजिए। तो उन दोनों ने कहा मेरी बारी में मैंने इंतजाम कर दिया, दूसरे ने कहा मेरी बारी में मैंने इंतजाम कर दिया, अब बारी तेरी। अब खाना तुम्हें मंगाना पड़ेगा। तो लोटे वाले बाबा ने कहा ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो, नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हो, आसमान से दस्तरखान नाजिल हो जाता है, तरह तरह के खाने आ जाते हैं। तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम अल्लाह की तरफ से मुंतखब बंदे हो, तुम्हारे दुआओं में तासीर है, इसलिए खाना आ जाता है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझे तो दुआ का सलीका भी नहीं आता, मुझे तो दुआ
दुआ का तरीका भी नहीं आता, मुझे तो दुआ करना ही नहीं आता। भला मैं कैसे खाना मंगा सकता हूँ? मैं खाना नहीं मंगा सकता, खाने का इंतजाम आप ही कर दीजिए, करम कीजिए मुझ पर, करम कर दीजिए, फिर से खाना मंगा दीजिए। उन दोनों ने कहा, वो दोनों कोई आम बंदे नहीं थे, वो दोनों अल्लाह की तरफ से ऐसे खास बंदे थे जिन्हें हम अपनी दुनिया में अब्दाल के नाम से जानते हैं। ये दोनों अब्दाल थे, इसलिए दुआ करते थे तो खाना आ जाता था। उन दोनों अब्दाल ने कहा, नहीं नहीं, अगर तुम खाना नहीं मंगा सकते, अगर दुआ नहीं कर सकते, तो फिर तुम यहीं रहो, यहीं मरो, हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं। मरता क्या नहीं करता, तवज्जो चाहूंगा, मरता क्या नहीं करता। इस वीराने में अब छोड़ कर चले जाओ, मेरा क्या होगा? नहीं रुको, मैं भी दुआ करता हूं। बिछाया मुसल्ला, 2 रकात नमाज पढ़ी, तवज्जो चाहूंगा। माजिद असर साहब 2 रकात नमाज पढ़ी, लोटे वाले बाबा नमाज पढ़ी, 2 रकात, हाथ उठाया, ऐ मौला मैं नहीं जानता किसके वसीले से तो उन्हें खाना देता था, मैं नहीं जानता वो दुआओं में क्या कहते थे, मैं नहीं जानता वो किसके वास्ते से तुझसे खाना तलब करते थे, मैं दुआओं का सलीका नहीं जानता मौला। जिसके सदके वो दोनों दुआ करके खाना मंगाते थे, मैं भी उसी का सदका मांग रहा। जिसके वसीले से उन्हें तू खाना देता था, मैं भी उसी का वसीला मांग रहा हूं। ऐ मौला खाना दे दे। इतना दुआ करना था, आसमान से 2 दस्तरखान नाज़िल होता है। पहले से ज्यादा उम्दा खाना, एक नहीं 2 दस्तरखान। दोनों अब्दाल ने कहा, क्या बात है? कहते थे दुआ करना नहीं आता, हम मांगे तो 1 दस्तरखान, तू मांगे तो 2 दस्तरखान, हम मांगे तो खाना, तुम मांगे तो अच्छा खाना। आखिर है कौन तूने कैसी दुआ की है? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं दुआ करना ही नहीं जानता, मगर मैंने तो फकत इतना ही कहा था, ऐ परवरदिगार आलम, ये दोनों जिसके वसीले से खाना मांगा करते थे, मैं भी उसी का वसीला मांगता हूँ। तो वो दोनों बोले, तू नहीं जानता हम किसका वसीला ढूंढते थे? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता हम किसके वसीले से खाना मंगाते थे? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। तो सुन, हम तुझे बताते हैं, हम जब भी मसल्ला बिछाने के बाद, नमाज के बाद रब के दरबार में हाथ उठाते थे तो ये कहते थे, ऐ परवरदिगार आलम, गौसे आदम के दरबार में जो लोटे से वज़ू कराता है उसके वसीले से खाना दे दे तो मेरा रब फौरन खाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहसिन रजा साहब सकाफी। नारे तकबीर। तू नहीं जानता, हम तुझे बताते हैं। ये सुनते ही लोटे वाले बाबा पे वजद तारी होता है। अरे गौसे आदम के दर पे रहने का सिला यह है कि अब्दाल भी वसीला ढूंढे तो मेरा वसीला ढूंढकर खाना खाता है, मेरे जरिए से अल्लाह उसे रिज़्क देता है। अगर अब्दाल को मेरे वसीले की जरूरत है तो नहीं चाहिए दुनिया, फिर पलटता है दरे गौस पे, लिपट जाता है दरे गौस पे। आपने
ने क्या अता किया है जो हमें जिनके दर पे वजू कराने के लिए पानी देता है अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मगर दरे खौस से चिमटने का सदका मिल गया। तुमने वाकया सुना होगा, एक कुत्ते ने शेर को चीर फाड़ दिया। दुनिया ने कभी अपने आंखों से ऐसा ना देखा होगा, मगर गौसे आजम के दर का कुत्ता फाड़ के रख देता है। ये बताता है कि दरे गौस से निस्बत हो जाती है। तो मेरी हालत ये हो जाती है कि शेर को भी खतरे में महसूस में नहीं करता। जिसको बरेली के ताजदार ने यूं फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को भी खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस शान के हैं मेरे गौस, इस अजमत वाले आका के दरबार में खराज अकीदत पेश करने के लिए रज़वी पंचायत ने ये एहतमाम किया। मौला तबारक व तआला गौसे आज़म के सदक़े इस पंचायत के तमाम मेंबरान के घरों में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शानो अज़मत का हाल इस वाक़े से तुम लगा सकते हो। वाक़या तुमने सुना होगा, जंगल में चले गए, पत्ते खा खा कर, दरख्तों के पत्ते खा खा कर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। 12 साल गुजर गए, खाना नहीं खाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक महबूब बंदे से कहा, मेरा अब्दुल कादिर फलां जंगल में है, 12 साल से खाना नहीं खाया है, तू अच्छा खाना पका के ले जा, मेरे दोस्त अब्दुल कादिर को खिला दे। वो अल्लाह के वली जाते हैं तो क्या देख रहे हैं, गौसे आज़म नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के बाद सलाम किया, सलाम का जवाब दिया तो उन्होंने कहा, खाना लेकर हाजिर हूं हुजूर, खा लीजिए। मेरे गौसे आज़म ने खाने की तरफ तवज्जो नहीं की, फिर 2 रकात नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। 12 साल के बाद लजीज खाना मिल रहा है, मगर खाने की तरफ तवज्जो नहीं है। नमाज से फारिग हुए, फरागत के बाद इस अल्लाह के वली ने कहा, हुजूर मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, आपके रब ने भेजा है तो आया, खा लीजिए। मेरे गौसे ने नहीं खाया, फिर नमाज में खड़े हो गए। नमाज से फारिग हुए, कहा, हुजूर बड़ी मेहनतों से, बड़ी मुशक्कतों से मैंने आपके लिए बनाकर अच्छे खाना इसलिए लाया हूं कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे दोस्त अब्दुल कादिर को खिला दो। गौसे आज़म ने फिर भी नहीं खाया, फिर नमाज में खड़े होने जा रहे थे, पर्दाए गैब से आवाज आती है, अलैका बिइज्जती व जलाली अलैका अन ताकुल, ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले, तुझे मेरी कसम है खा ले। ये पर्दाए गैब की आवाज सुनते ही अब्दुल कादिर जिलानी खाना शुरू करते हैं, और खाना खा लेने के बाद पानी की तरफ तवज्जो नहीं है, फिर जाते हैं नमाज के लिए। तो पर्दाए गैब से आवाज आती है, अलैका बिइज्जती अन तशरीफ, अब्दुल कादिर तुझे रब्बुबियत की कसम देता है, कुछ पानी भी पी ले। बरेली के ताजदार ने इसी को पढ़ा है तो बेसाख्ता बोल पड़ते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, शाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, महफिले गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यकीनन उस गौस के हम मानने वाले हैं जो शिकम मादर से लेकर कब्र अनवर तक आज भी उसी ताकत और सच के साथ जो रब ने उन्हें अता किया है, जब भी कोई गौसे आजम का नाम पुकारता है मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला हमें अपने साये करम में जगा दे, यही हमारी दुआ है। रज़वी पंचायत का हर हर बच्चा, हर हर ख़वातीन, हर हर फर्द गौसे आज़म के नाम पे, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़मत पे कुर्बान होने वाला बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनना जो कुछ हमने उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।